गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 189 और आज मैं इस कार्यक्रम को आपको प्रस्तुत कर रहा हूं मुंबई से। फ्राइडे का दिन और 13 नवंबर। नाम है पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। दुख के दस्तावेज हो या सुख की वसीयत, ध्यान से देखोगे तो नीचे खुद के ही दस्तखत मिलेंगे। इसलिए मस्त रहो, व्यस्त रहो और सदा मुस्कुराते रहो। दोस्तों एक उड़ते हुए गुब्बारे में क्या खूब लिखा था, वो जो बाहर है वह नहीं है, वह जो भीतर है वही आपको ऊपर ले जाता है। दोस्तों समय, सेहत और संबंध, इन तीनों पर कीमत का लेबल नहीं लगा होता, लेकिन जब हम इन्हें खो देते हैं तब इनकी कीमत का एहसास होता है। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा दिवाली के बारे में बताना चाहूँगा। दिवाली का मौसम चल रहा है, एक दिन के बाद दिवाली है। आज छोटी दिवाली और धनतेरस दोनों हैं। और दीपावली के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दीपावली पर्व से पूर्व हम कुछ दिए अपने मन चित्त में भी जलाएं तो दीपावली का संपूर्ण आनंद सुख प्राप्त कर सकते हैं। आज अपने मन में प्रेम का दिया जलाएं। मैं प्रेम का दिया हूँ, कोई कैसा भी है, मुझे सबको प्रेम देना है। संकल्प, दृष्टि, बोल, कर्म, व्यवहार, इस सब से सबको सच्चे निस्वार्थ प्रेम की अनुभूति करानी है। मैं प्रेम का दिया हूँ। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव दिखेगा। The richest wealth is wisdom, the strongest weapon is patience, the best security is faith, the joyful job is care for parents, the most effective tonic is laughter. May God bestow you with all of them always. Be soft and cool like water, so you can adjust anywhere in life. Be hard and attractive like a diamond, so no one can play with your emotions. दोस्तों मैं आपको अब सुनाना चाहता हूँ एक छोटा सा वाक्यात जो एक छोटी सी कविता के रूप में लिखा है, और ये मुझे भेजा है हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं गौरव सिंह चौहान जी ने, जो कि उदयपुर के रहने वाले हैं। कर्तव्य ही ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा दे नहीं सकता, और धैर्य यही एक ऐसा कड़वा पौधा है जिस पर फल हमेशा मीठा लगता है। केवल रक्त संबंध से ही कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास, निष्ठा, प्रति आभार, सुरक्षा, सहानुभूति और सम्मान, ये सारे ऐसे भाव हैं जो परायों को भी अपना बना देते हैं। दोस्तों धन 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 बरसे, सिया राम कृपा से धन खर्चे, ऐसा नहीं धन सब कुछ है, धन खर्चे श्री राम धन बरसे। एक बार फिर आपको हैप्पी धनतेरस, और मुझे उम्मीद है कि आप सब धनतेरस पर अपने परिवार के साथ होंगे और आप इस कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे होंगे। दोस्तों मैं मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद में, और जाइएगा मत, मैं इसके बाद आपको एक अच्छी सी कविता और एक कहानी जरूर सुनाऊंगा। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई का मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 189। मुंबई से मैं प्रसारित कर रहा हूँ। आज दिन है शुक्रवार और 13 नवंबर। दोस्तों एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई का मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, आरजे आदि मुंबई का मानुस। दोस्तों ये हमें लिखा है ली वैन है, जो हमें रेगुलर रूप से सुनती है, और उन्होंने हमें कुछ लिख के भेजा है, और मैं चाहता हूँ आपको एक छोटी सी कविता जो उन्होंने लिखी है आप तक पहुँचाऊँ। कविता की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। दर्द कागज पर मेरा बिकता रहा, मैं बेचैन थी रात भर लिखती रही, छू रहे थे सब बुलंदियां आसमान की, मैं सितारों के बीच चांद की तरह छिपती रही। दरख्त होता तो कब का टूट गया होता। दोस्तों
ध्यान से सुनिएगा। दरख्त होता तो कब का टूट गया होता, मैं थी नाजुक डाली जो सबके आगे झुकती रही, मैं थी नाजुक डाली जो सबके आगे झुकती रही। बदले यहाँ लोगों से, बदले यहाँ लोगों ने रंग अपने अपने ढंग से, रंग मेरा भी निखरा पर मैं मेहंदी की तरह पिसती रही, पर मैं मेहंदी की तरह पिसती रही। दोस्तों, आखिरी पंक्ति जो इन्होंने लिखी है और जो भेजी है वो कुछ इस प्रकार है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जिनको जल्दी थी बढ़ चले वो मंजिल की ओर, जिनको जल्दी थी वो बढ़ चले मंजिल की ओर, मैं समंदर से राज गहराई के सीखती रही, मैं समंदर से राज गहराई के सीखती रही। दोस्तों, कितना अच्छा लिखा है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये पसंद आया होगा। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कुछ रतन टाटा जी ने जो लिखा है, और बहुत अच्छा लिखते हैं, सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हिंदुस्तान के। भारत के टॉप जो 3 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उसमें रतन टाटा जी का नाम है। टाटा ग्रुप के हेड हैं और फाउंडिंग चेयरमैन हैं, और मैं इनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ इन्होंने क्या लिखा है। इफ़ यू वांट टू वॉक फास्ट वॉक अलोन, बट इफ़ यू वांट टू वॉक फार वॉक टुगेदर। How strange it is, we wish to wear high brands, but we feel most comfortable in pajamas. We wish to sit in Taj and Marriott with elite people, but we enjoy roadside tea with friends and with people we love. We wish to own big cars and go on long drives, yet we talk our hearts out only while walking down a long road. We have 64 GB iPods filled with songs, but sometimes a song on the radio brings a smile that can't be compared. दोस्तों, कितना अच्छा लिखा है रतन टाटा जी ने, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। Sometimes you are unsatisfied with your life, while many people in this world are dreaming of living your life. A child on a farm sees a plane fly overhead and dreams of flying, but a pilot of the plane sees the farmhouse and dreams of returning home. That's life. Enjoy yours. If wealth is the secret of happiness, then the rich should be dancing on the streets, but only poor kids do that. If power ensures security, then officials should walk unguarded, but those who live simply sleep soundly. If beauty and fame brings ideal relationships, then celebrities should have the best marriages. Live simply, walk humbly, and love genuinely. All good will come back to you. दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 189 मुंबई से मैं पेश कर रहा हूं, और मैं जल्दी आता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और आपको सुनाऊंगा इस प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, जो कि एक कहानी के रूप में होता है। जाइएगा मत, मैं छोटे से एक ब्रेक के बाद आपको मिलता हूं बहुत जल्द। जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 189, और आज दिन है 13 नवंबर, धनतेरस का दिन है, शुक्रवार। दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम का जो आखिरी हिस्सा होता है कहानी होता है, और एक मोटिवेशनल स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी, और ये कहानी भेजी है मुझे विवेक और वर्मा जी ने, जो हमें रेगुलर रूप से सुनते हैं और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो बुल्गारिया में रहते हैं। सोफिया वहाँ की कैपिटल है, वहाँ पे रहते हैं, और उन्होंने ये कहानी भेजी, और मैं इस कहानी को आपको सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी का शीर्षक है शांति, सुख और अप्रसन्नता। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी। मिट्टी के टीले पर बैठे हुए संत अनाम अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को बड़े ध्यान से देख रहे थे। वे देख रहे थे कि किस प्रकार एक दिन महाशक्तियों का भी वैभव नष्ट हो जाता है। संत अनाम इन्हीं विचारों में डूबे थे कि एक आदमी उनके समीप आया और प्रणाम कर चुपचाप खड़ा हो गया।
मुस्कुराते हुए संत ने पूछा, वत्स, मुझसे कुछ काम है तुम्हें? तो आगंतुक ने विनय से कहा कि भगवान, मैं पुरु देश का धनी सेठ हूं, तीर्थ यात्रा के लिए चलने लगा तो मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा, आप इतने स्थानों की यात्रा करेंगे, कहीं से मेरे लिए शांति, सुख और प्रसन्नता मोल ले आना। मैंने अनेक स्थान पर ढूंढा, पर यही 3 वस्तुएं कहीं नहीं मिली। आपको अत्यंत शांत, सुखी और प्रसन्न देखकर मुझे लगा कि आपके पास मैं आया हूं और संभव है कि आपके पास ये वस्तुएं अवश्य उपलब्ध होगी। संत अनाम फिर मुस्कुराए और अपनी कुटिया के भीतर चले गए। एक निमित्त के उपरांत ही लौटकर आए और एक कागज की पुड़िया देते हुए बोले, यह अपने मित्र को दे देना और तब तक इसे कहीं खोलना मत। आगंतुक पुड़िया लेकर चला गया और पुड़िया मित्र को दे दी। मित्र ने एकांत में ले जाकर उसे खोला और उसमें रखी औषधि का सेवन करके कुछ दिन में ही सुखी, शांत और प्रसन्न हो गया। एक दिन वो उसी मित्र के पास जाकर बोले, मित्र, मुझे भी अपनी औषधि का कुछ अंश दे दो तो मेरा भी कल्याण हो जाए। मित्र ने पुड़िया खोलकर दिखाई और उसमें लिखा था, अंतःकरण में विवेक और संतोष से ही स्थायी सुख, शांति और प्रसन्नता मिलती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी जिसका शीर्षक था शांति, सुख और प्रसन्नता, ये आपको जरूर पसंद आई होगी। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि का शंभु मानुस और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर था 189, 13 नवंबर। आज दिन जो है शुक्रवार है और आज आप सभी लोग अपने परिवार के साथ दीपावली मना रहे होंगे। आपका अपना प्रिय आरजे आदि इस सभा को यहीं पर समाप्त करता है और कल आपके सामने एक बार फिर प्रस्तुत होगा, जो कि दीपावली है, लेकिन शो मस्ट गो ऑन। हमारा प्रोग्राम रोज ब्रॉडकास्ट होता है और कल 198th एपिसोड होगा, यानी कि 190वां एपिसोड। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, बाय बाय, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय और वंदे मातरम।